जय हिंद साथियों, हाय आई एम अमित सर और एडू एग्जाम सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2024 के बारे में, जहां पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी के बारे में। ठीक है, तो देखो मैंने पहले भी आपको कहा था, अभी भी कह रहा हूँ कि जितना भी 2022-23 में प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी या दूसरे विभाग में जो क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन न्यू अपडेट क्वेश्चन हैं वो पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चन को हम इन सारे चैप्टर में पूरा करेंगे। बस तो सब छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो या मैथड अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं ना। देखो है ना, क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी हम लोग समझ लेते हैं कि आखिरकार पार्टनरशिप होता क्या है। ठीक है, इनके फार्मूला क्या है और इनका कंसेप्ट क्या है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग सारे क्वेश्चन एक एक करके करेंगे। ठीक है, तो देखिए पार्टनरशिप याद रखिएगा, पार्टनरशिप हमेशा दो व्यक्ति के बीच में ही होती है। जैसे कि इसका नाम से पता चल रहा है कि पार्टनरशिप, पार्टनरशिप मतलब क्या है, दो या दो से अधिक व्यक्ति के बीच में ही पार्टनरशिप होती है। ठीक है, कभी भी एक आदमी का पार्टनरशिप नहीं होता है कि नहीं। हाँ, किसका होता है, हमेशा दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति का ही पार्टनरशिप होता है। ओके हाँ, अब देखिए ये तो हो गया। अब दूसरा फार्मूला, तो इसका देखिए एक ही फार्मूला होता है और उसी फार्मूला से सारे क्वेश्चन बनते हैं, सारे क्वेश्चन बनते हैं, है ना, याद रखिएगा। देखिए पहला आपको मैं बात करूँ फार्मूला की, तो फार्मूला क्या होता है, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, उसको हिंदी में भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, याद रखिएगा। तो उसको शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ ताकि इस थोड़ा स्पेस यहाँ कम है, इसलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए क्या होता है, मैं इन्वेस्टमेंट रेशियो, इन्वेस्टमेंट मतलब आय का अनुपात। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मतलब IR शॉर्ट में लिख रहा हूँ, है ना। इन्वेस्टमेंट रेशियो इनटू टाइम रेशियो TR इक्वल टू क्या होता है हमारा, PR मतलब प्रॉफिट रेशियो। क्या होता है हमारा, इन्वेस्टमेंट रेशियो इनटू टाइम रेशियो इक्वल टू क्या था, प्रॉफिट रेशियो। यही हमारा क्या होता है, फार्मूला होती है, ये हमारा ये फर्स्ट फार्मूला होती है। ठीक है, अब इन्हीं फार्मूला से हमारा दो फार्मूला और निकलता है, चलो इसको हम आगे बताएंगे। थोड़ा इसको पहले समझ लेते हैं, है ना, क्या चीज़ है। देखिए ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए आपने कहीं भी पैसा इन्वेस्ट किया। ठीक है, पैसा आपने इन्वेस्ट किया, उसके लिए आपको थोड़ी सी टाइम तो आपको देना पड़ेगा, तभी ना आपके जाके आपको क्या होगा, आपका प्रॉफिट निकल के आएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने बैंक में कुछ पैसा रखा, उसके लिए आपको एक समय देना पड़ेगा, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, तभी ना आपको क्या होगा, आपका पैसा प्लस आपको क्या मिलेगा, आपको इंटरेस्ट मिलके आपको क्या हुआ, वही तो आपका प्रॉफिट हुआ कि नहीं। इसी प्रकार का मान लिया आप कहीं पे आप बिजनेस लगाते हैं, बिजनेस में आपको टाइम देना पड़ेगा, बिल्कुल टाइम देना पड़ेगा। बिजनेस में आप पैसा फंसाएं, उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, तब ना आपको प्रॉफिट मिलेगा। कि आज आप दुकान खोले और आज ही आज की दुकान आपको चलना पड़े, चलना चालू हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। आपको चलने के समय तो आपको देना पड़ेगा, उस मार्केट के हिसाब आपको चलना पड़ेगा, तब ना कुछ ना कुछ आपको प्रॉफिट दिखेगा, है ना। तो वही है, समझ गए। तो इन्वेस्टमेंट रेशियो इंटू टाइम रेशियो इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट रेशियो, यही हमारा फॉर्मूला होती है। अब इसी फार्मूला से हमारा दो फार्मूला और निकल के आता है, वो क्या होती है। देखिए अगर सेकंड फार्मूला की बात करें तो सेकंड फार्मूला क्या होता है, देखिए इन दोनों में से कोई एक दिया रहता है, इन दोनों में से कोई एक दिया रहता है और हमारा ये तो दिया रहेगा और एक दूसरे को निकालना पड़ता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए सपोज हमारे पास ये दिया हुआ है, ठीक है, क्या है, TR दिया हुआ है, ये नहीं IR नहीं है, तो क्या जो दिया रहेगा उसको क्या करें, जिसको हम लोग निकालना पड़ता है वो क्या, मान लीजिए इसको निकालना पड़ेगा, IR निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्या है, इन्वेस्टमेंट रेशियो निकालना पड़ेगा, और ये हमारे पास दिया हुआ है, तो और ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया है, ये भी दिया है, ये नहीं दिया है, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको बाय में चल जाएगा, क्योंकि इनटू में, देखिए ये इनटू में है और हमें पता है इनटू में कोई भी चीज़ अगर हम लोग इक्वल टू को उधर भेजते हैं, है ना, तो क्या होता है, वाई में होता है, तो ये क्या होगा, प्रॉफिट रेशियो बाय क्या होगा हमारा, TR रेशियो, तब ना ये निकल के आएगा, है ना। इसी प्रकार अगर मान लीजिए हमारा ये वाला दिया है, ठीक, क्या क्या दिया, अब की बार हमारा IR दिया हुआ है और ये नहीं दिया है, ये हमारा नहीं दिया है, ये हमारा दिया हुआ है, तो क्या होगा हमारा, है ना। देखिए जो हमारे पास दिया हुआ वो क्या होगा, वो बाय में चल जाएगा, जो पूछा है उसको हम लोग यहाँ लिखेंगे, तो TR इक्वल टू क्या होगा हमारा, PR बट्टा क्या होगा, फिर से इनटू में उधर जाएगा, क्या होगा, बाय में होगा तो IR हो जाएगा। ठीक है, बस इसको ध्यान दीजिएगा। तो यही दो फार्मूला होती है ना, ये सॉरी माफ, 3 फार्मूला, पहला ये, दूसरा ये और ये तीसरा ये वाला। ठीक है, होती है ना, हाँ इसी तीसरी फार्मूला होती है। अब ये मैंने आपको फार्मूला बता दिया, आप थोड़ी इसको बेसिक इन्फॉर्मेशन थोड़ी जान लेते हैं, है ना। देखिए क्या होती है, इसको कंसेप्ट कहते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगर पहली कंसेप्ट की बात करें तो ध्यान दिए, बात यह है
कि अगर मान लीजिए टाइम इज कांस्टेंट, ठीक है, अगर मान लीजिए दो व्यक्ति का टाइम हमारा बराबर दे के रखा है, ठीक है, बराबर दे के रखा, तो क्या होता है, दो बराबर देकर तो क्या होता है, तो जो इन्वेस्टमेंट रेशियो होता है दो व्यक्ति का वही आपका प्रॉफिट रेशियो का वही सेम टू सेम होता है। इसका मतलब क्या आता है, जैसे हमारा टाइम हमारा कांस्टेंट है तो हम सीधा से लिख सकते हैं कि IR बराबर क्या होगा, हमारा इन्वेस्टमेंट रेशियो बराबर क्या होगा, हमारा PR के बराबर होगा। ठीक है, कैसे, चले देख लेते हैं। तो देखिए कैसे, मान लीजिए A और B दो बंदा है, ठीक है, ये 2 रुपये इन्वेस्ट करता है, ये 3 रुपये इन्वेस्ट करता है, ये भी 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया और ये भी 1 साल के लिए, मतलब 12 महीना, ठीक है, हाँ 1 साल ये भी 1 साल ये भी, ओके। हाँ अब देखिए, तो उसका ये क्या था हमारा, ये हमारा इन्वेस्टमेंट रेशियो था और ये हमारा TR था, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीपल करके हमें क्या निकलता है, PR निकलता आता है। तो देखिए इन दोनों गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 आएगा, इन दोनों गुना करेंगे क्या आएगा, 3 आएगा। तो मैंने वही तो कहा आप लोग का कि अगर हमारा टाइम, अगर हमारा पास क्या है, टाइम इज कांस्टेंट, मतलब टाइम दोनों के लिए अगर बराबर दे के रखा है तो जो इन्वेस्टमेंट रेशियो होगा वही क्या होगा, हमारा प्रॉफिट रेशियो वही होगा। ठीक है, समझ गए। हाँ, अब ये तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट था। अब दूसरा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान देने वाले बात है कि ये तो मैंने आपको बताया कब, टाइम इज कांस्टेंट। याद रखिएगा टाइम इज नॉट कांस्टेंट, अगर टाइम दोनों के लिए अलग अलग होगा तो जो इन्वेस्टमेंट रेशियो होगा वो आपका प्रॉफिट रेशियो के बराबर नहीं होगा, याद रखिएगा। ठीक है, क्या होगा, जो अगर मान लें टाइम दोनों के लिए कांस्टेंट नहीं है, इज नॉट कांस्टेंट, तो जो इन्वेस्टमेंट रेशियो होगा वो आपका टाइम रेशियो के बराबर, सॉरी प्रॉफिट रेशियो के बराबर नहीं होगा। मतलब कह सकते हैं कि IR इज नॉट इक्वल टू PR। ठीक है, क्या है, PR के बराबर नहीं होगा। क्यों होगा, जब हम टाइम इज नॉट कांस्टेंट। समझ गए ना। आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं, कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको थोड़ा समझा दे रहा हूँ, जैसे हमारे 2 और 3 रुपये इन्वेस्ट किया, ये 2 साल के लिए ये किया, ये 3 साल के लिए किया। आप देखिए मल्टीपल करके देख लीजिए तो क्या होगा, ये 4 रुपया हो जाएगा और ये कितना होगा, 9 रुपया। तो क्या जो इन्वेस्टमेंट रेशियो था, क्या वो प्रॉफिट रेशियो हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि टाइम इन लोगों का क्या है, अलग अलग, कॉन्स्टेंट नहीं है, अलग अलग है। क्लियर मेरा बात, समझ गए मेरा बात। हाँ आई थिंक समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है तो इंपॉर्टेंट सभी, बस इसको थोड़ा सा ध्यान लीजिए। मान लीजिए A और B ने, 2 बंदा है, इन्वेस्ट किया। ठीक है, पहले A ने कहा B को कि चलो एक जगह हम लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो B ने बोला नहीं भाई हमको पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, नहीं करना, आप करो 1 साल के लिए। तो A ने इन्वेस्ट किया 1 साल के लिए, कोई पैसा इन्वेस्ट किया। ठीक है, कितना साल के लिए, 1 साल, मतलब 12 महीने के लिए किया। ठीक है, अब B को पता चला कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट कर रहा है ना। तो B ने क्या किया, 3 महीने बाद एक के साथ वो अपना क्या हो, साझेदारी कर लिया, मतलब वो A को कुछ पैसा दे दिया और कहा कि नहीं मुझे भी अपने बिजनेस में बस घुसा लो, मेरा गलती था, मैंने समझ नहीं पाया, है ना, मुझे माफ़ कर दो मेरे को, तो मेरे को अभी आप बिजनेस में उसमें डाल दो। ठीक है, तो वो 3 महीने बाद आया, कौन आया, B आया 3 महीने बाद। तो जाहिर सी बात है, तो A तो 12 महीने रहा, तो क्या B क्या 12 महीने तक रहेगा, नहीं, क्योंकि ये 3 महीने बाद आया, तो ये रहेगा कितना, 9 महीने। तो इसका कहा ये 3 महीने बाद। ठीक है, तो इसको समझिएगा। देखिए ये बाद कहा गया, तो बाद मतलब इसको आप लोग छोड़ दीजिएगा। बैंक में अगर आप पैसा इन्वेस्ट कीजिएगा, मान लीजिए यहाँ पर आप लोग 3 महीने बाद आए, तो बैंक आपको थोड़ी यहाँ का पैसा देगा, इंटरेस्ट देगा, आपको यहाँ का इंटरेस्ट पैसा देगा, आपको 9 महीने का पैसा देगा। और A को कितना देगा, वो आपको 12 महीने का पैसा देगा। समझ गया मेरा बात, है ना। इसी प्रकार पहले अगर बोला जाए कि B ने 3 महीने पहले अपना काम को छोड़ दिया, है ना, या पैसा अपना रिटर्न कर लिया, तो क्या होगा, A ने तो पूरा पैसा लगाया था, ठीक है, 12 महीने के लिए A ने पूरा पैसा लगा। अब B ने क्या हुआ कि काम देख रहा कि लॉस हो रहा है, तो क्या हुआ, वो पैसा अपना रिटर्न कर लिया। कितना, वो 3 महीना पहले रिटर्न कर लिया। ठीक है, तो वो कितना दिन तक रहा, वो 9 महीना तक एक ऐसा साझेदारी रहा। ठीक है, A और B, इसको समझिएगा। तो अगर 3 महीने पहले छोड़ दिया तो यहाँ का पैसा उसको तो मिलेगा ही नहीं, कहाँ का मिलेगा, यहीं का। और कहाँ कितना दिन तक रहा, वो 9 महीने तक रहा। तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये सारे कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जिन्हें मैंने आपको बताया, इसको ध्यान दीजिएगा। सारे जैसे जो क्वेश्चन आपका आगे आएगा मैं आपको और भी कॉन्सेप्ट को बताते जाऊँगा। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन बोर्ड पर दिख रही है। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन कहता है कि A और B
है ना। देखिए 30,000 रुपया और 24,000 रुपया राशि का एक वर्ष के लिए इन्वेस्ट कर, देखिए टाइम इज कांस्टेंट, एक वर्ष के लिए, है ना। तो टाइम इज कांस्टेंट दोनों के लिए, देखिए एक वर्ष के लिए, है ना, 1% मतलब 12 महीना के लिए, ठीक है। हाँ, आगे कहा यदि उन्हें इतना लाभ होता है तो बी का हिस्सा क्या है ये निकालना है, मतलब बी का हिस्सा कितना था ये हमें निकालना है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो अगर है ना, तो क्या है यहाँ पर, देखिए ए और बी का कितना है, ए और बी का कितना है यहाँ पर, ये है 30,000, ठीक है, और ये कितना है आपका 24,000, है कि नहीं। अब इसका रेशियो की बात करें तो रेशियो थोड़ा काट दीजिए पहले, देखिए ये 3 जीरो, ये 3 जीरो काट दिया, कट गया, है ना। हाँ बिल्कुल कट गया। अब देखिए ये 6 से कटेगा तो ये कट जाएगा, 6 से कटेगा ना, तो 6 से कटेगा, 6 5 बार में कटेगा, ये 6 से कटेगा तो 4 बार में कटेगा। अब इसका आगे बोला है कि एक साल के लिए इन्वेस्ट किया, एक वर्ष के लिए, तो एक वर्ष के लिए टाइम इस क्या है, दोनों के लिए कांस्टेंट है, तो आप एक ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप या 12 महीना ले लो या एक लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जितना है उतना ही आएगा, ठीक है। हाँ, तो देखिए इसको गुना कीजिएगा तो क्या, ये 5 होगा, और ये 100 गुना कीजिएगा कितना होगा, 4 होगा ना। हाँ, तो पूछा है दोनों का लाभ, तो यहाँ पर दोनों का लाभ मिला कितना है, 9 है, तो 9 इंटू बराबर कितना है 13,500, तो निकालना किसका है, बी का, तो बी का हिस्सा कितना था, ये देखिए 4 था, है ना, तो 4 बराबर कितना होगा, तो 13,500/9 इंटू 4, ठीक है। चलिए काट दिए इसको, तो 9 से काटेंगे तो 9 1 4 कैरी, 9 5 6, ठीक है, 0 5 और 15 चौके 60, ठीक है। कहाँ देखिए, ये देखिए, ठीक है, तो कितना होगा इसका आंसर हो जाए 6,000। ओके दोस्तों, या तो आप इसका डायरेक्ट 4 का मल्टीपल देख के भी इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे, है ना। जो 4 से कटेगा वही इसका आंसर होगा, जो 4 से नहीं कटेगा वही इसका आंसर नहीं होगा। क्लियर मेरा बात, तो आप इसको मल्टीपल चेक कर भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है, क्या है, ए और बी ने एक व्यापार आरंभ किया इतना और इतना पैसा लगा के, ठीक है। देखिए वर्ष के अंत में, ठीक फिर से टाइम क्या है, कांस्टेंट है, इतना लाभ होता है, तो कहा बी का हिस्सा किया, फिर से बी का हिस्सा निकालना है, तो आप देखिए यहीं से इसको उड़ा सकते हैं, ठीक है, यहीं से आप लोग उतना लिखने की जरूरत नहीं है। आप देखिए यहाँ से अगर इसको 0 0 यहाँ से काट दीजिए, आप लोग पहले काट दिए, आप काटने के बाद ये इसको काटिए, तो 14 से 14 से कटेगा तो ये 3 बार में कटेगा, और इसको 14 से कटेगा तो ये हमारा 4 बार में कटेगा। तो मैंने इन्वेस्टमेंट रेशियो क्या था, 3 और 4 था, कितना था इसका, 3 और 4 था, ठीक है। अब हमारा टाइम क्या है, एक बोला तो एक साल के लिए, तो प्रॉफिट क्या होगा, इसका 3 इसका 4 हो जाएगा, है ना। पूछा किसका है, हमें बी का निकालना है, ठीक है। तो ये दोनों मिला कितना है, 7 इंटू बराबर हमारा कितना देकर रखा है, देखिए लाभ, ये देखिए 87,220, ठीक है। तो हमें निकालना 4 का, तो 4 बराबर कितना होगा, बस इसको निकाल दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, 7/4 इंटू, ओके, ठीक है दोस्तों, इतना आप लोग कर सकते हैं, बस इसको काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसको कमेंट कीजिए आप लोग, है ना, फटाफट इसको कमेंट करके मेरे को बताइए, कमेंट कीजिएगा, ठीक है, इसका आंसर कौन सा आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। हाँ देखिए कुछ नहीं है, बस इसको 7 से इसको काटना है और 4 से गुना करना है, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर मेरे बात, ठीक है, कर लीजिएगा, अगर कर लेंगे तो मेरे को थोड़ा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों अगला देखिए क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन नंबर क्या है 3, क्या कहता है हमारा, मोहन मीना और माधव क्रमशः इतना इतना और इतना का निवेश करके एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं और 5,600 रुपया का उसको वार्षिक लाभ होता है, तो नमो का क्रमशः उनके हिस्से का हिस्सा ज्ञात करना है। मतलब क्या करना है, तीनों का हिस्सा कितना था ये निकालना है। देखिए यहाँ पर भी टाइम कुछ बोला नहीं है, मतलब टाइम क्या है, 1 साल के लिए टाइम इस कांस्टेंट है, तो जो हमारा इन्वेस्टमेंट रेशियो होगा वो इसका टाइम रेशियो होगा, ठीक है। बस यहीं से आप उड़ाइए, सबसे पहले इसको देखिए ये 3 0 3 0 3 0 यहाँ से कट गया, मतलब ये क्या हुआ 3:2:5 में है, ठीक है। अब हमारा इन्वेस्टमेंट रेशियो टाइम हमारा क्या है बराबर देके रखा है, तो जो इन्वेस्टमेंट होगा ये हमारा प्रॉफिट रेशियो ही होगा, है ना। तो सबको जोड़िए कितना होगा आपका 10 बराबर कितना है 5,000 कितना है 600, है ना। तो निकालना किसका है हमारा, यहाँ पर सभी का निकालना है। चलिए सभी का निकालना है, तो पहले इसको यहाँ से गुड़ा 1 0 उड़ा दीजिए, ठीक है। 1 इन बराबर कितना है 10 बराबर इतना, तो 1 बराबर कितना इतना होगा ही नहीं, तो 3 बराबर कितना होगा, चलिए गुना करके देखते हैं, 3 छक्के 18,
18 देखिए यहाँ पर है, यहाँ है, ठीक है। तो ये गया पहले, आगे एक 1 कैरी हो जाएगा, 3 5 15, एक 16, मतलब यहाँ 16 है, यहाँ भी 16 है, ठीक है। चलिए ये भी गया, ये गया। अगला देख लेते हैं, है ना। 2 वाला, 2 वाला चेक कीजिए, क्या दोनों रिपीट है? नहीं रिपीट है। चलिए देख लेते हैं ना। 2 छक्के 12, 12 कहाँ देखिए, यहाँ 12 है और यहाँ तो 14 है, तो ये लाने होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। किसका? ये पूरा बनाने की जरूरत नहीं है आपका, ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस अनुपात में आपका क्या है? ये निवेश किया गया था। ओके, मेरा बात समझ में आया? समझ, लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है ना। क्या कहता है? गिरी और कमल ने एक व्यवसाय में क्रमशः इस अनुपात में आपका पूंजी निवेश किया था। कितना? 5 और 7 में। आगे पूछता है यदि व्यवसाय में कुल लाभ हमारा कितना है? 1728 रुपया की धनराशि निवेश हो तो व्यापार में गिरी का हिस्सा कितना? गिरी कौन सा है? देखिए 5, ठीक है। 5 से, तो देखिए 5 से कौन कटेगा? जिसका अंत में 5 हो या तो 0 हो, ठीक है। तो देखिए ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, है ना। या तो 5 हो या तो 0 हो, वही लास्ट में इसका कटेगा। इसका मतलब ये दोनों में से कोई एक आंसर होगा, है ना। अब थोड़ा सा देखिए, इसको हम लोग नॉर्मल तरीके से जो अभी तक करके आ रहे, हम लोग करके आ रहे थे 5 7, है ना। वर्ष के अंत में बोला तो वही रेशियो होगा। तो यहाँ 12 5 12 बराबर कितना है? इतना, ठीक है। तो 5 बराबर कितना होगा? आप यहाँ से निकाल सकते हो। ओके, ये तरीका है। दूसरा मैं एक तरीका और बता दे रहा हूँ। देखिए एक मल्टीपल चेकर मैंने बता रहा था कि मल्टीपल में देखिए ये दोनों तो आपका यहाँ दिख रहा था, कौन सा? ये और ये जो 5 से कटेगा, है ना। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है कि इसका आंसर, मैं कहता हूँ इसका आंसर ये नहीं होगा, ये होगा। अब वो लोग सर आपने तो इसको बना कर रखा, नहीं मैंने इसको बना कर नहीं रखा, मैं यहाँ लॉजिक लगा रहा हूँ। क्या लॉजिक लगाओ? देखिए 5 और 7 को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 5 और 7 मिले के कुल कितना लाभ है? 1728 लाभ है। कितना है? 1728। अगर 5 इतना हो जाता है, ठीक है, तो कहीं ना 7 जो होता इससे भी बड़ा होता, कि 5 बराबर इतना 1080, तो 7 बराबर कितना होगा? क्या वो इससे कम होगा? नहीं होगा, बिल्कुल। वो हो सकता 1200 के आसपास पहुंच जाए या 1200 के अधिक हो जाए, होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, है ना। या तो 1000 से अधिक होगा, ये कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है कि जो होगा 1080 से ज़्यादा ही होगा। तो अगर हमारे यहाँ इसको और जो होगा 7 का वैल्यू उसको जोड़ेगा तो कहीं ना ये चीज़ पार हो जाए आपका। तो पार हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि 5 का वैल्यू जो होगा आपका ये 720 ही होगा, ठीक है। किसका? 5 का वैल्यू क्या होगा? 720 होगा। तब जाके 7 का वैल्यू जो होगा वो 1000 के आसपास आएगा, तब जाके 1000 से पार होगा, 1008 होगा, ठीक है। 1008 होगा तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? वो आंसर ये हमारा 7 का होगा। 1080 जो होगा हमारा क्या होगा? वो हमारा 7 का वैल्यू होगा। समझ में आया? मेरा बात समझ में आया? या तो आप नॉर्मल तरीका जो मैं आपको बता रहा था वो इस तरीके से सब कर सकते हैं, है ना, कि ये दोनों जोड़ लीजिएगा। 12 बराबर कितना? इतना, इतना, तो 5 बराबर कितना, ठीक है। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और अगर क्लास पसंद आ रहा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देगा और अपने दोस्तों से जरूर शेयर कर देगा। ओके दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉरी, माफ कीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, है ना। क्या कहता है क्वेश्चन? देखिए ABC किसी व्यापारी में व्यवसाय में इतना इतना और इतना की राशि से क्रमशः 5 6 और 9 महीने के लिए निवेश करता है। देखिए टाइम इज नॉट कांस्टेंट, यहाँ पर तीनों का अलग अलग टाइम दिया हुआ है। 5 6 और 9 महीने के लिए इन्वेस्ट करता है, ठीक है। यदि ए का हिस्सा कितना है हमारा? इतना है 2500। ए का दिया सिर्फ, देखिए ए का हिस्सा दिया हुआ है। तो पूछा कुल लाभ कितना है, ये निकालना, मतलब तीनों का मिला के कितना होगा ये हमें निकालना है, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखिए, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर जीरो की बात करें तो सर यहाँ यही सब जुड़ा, जीरो उड़ा दीजिए। चलिए यहाँ से जीरो से उड़ा सकते थे, ये 3 0 3 0 3 0 काट दीजिए। क्या आगे इसको काट सकते? 2 से काट सकते हैं, 2 से बिल्कुल काट सकते हैं। 5 6 और नहीं 2 से मत काटिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्योंकि ये पॉइंट में आएगा 7.5 आ जाएगा, तो पॉइंट हमको नहीं लेना है, तो बस यही लिख दीजिए 10 12 और क्या है ये 15, ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। अब ये 5 महीने के लिए, ये 6 महीने के लिए, ये 9 महीने के लिए, क्या ये कटेगा? नहीं कटेगा। गुना कीजिए तो ये 50 हो जाएगा, इसको गुना कीजिए तो ये 72 हो जाएगा, इसको गुना कीजिए तो ये कितना होगा हमारा? 135, ठीक है, 135। अब देखिए अगर हम सभी को जोड़ते तो कितना आएगा? 5
2 7 0, ठीक है, यहाँ 7 हो गया। आगे 3 7 10 और 5 15, हाथ में 1 कैरी, और ये 1 और 1 2, 257, ठीक है। तो 50 का वैल्यू हमारे पास कितना देगा, एक का दिया रहेगा, 50 का वैल्यू हमारे पास कितना है, ये बराबर कितना है 2500, ठीक है। तो इतना बराबर कितना होगा, चलिए देख लेते हैं। तो 100 यहाँ से काट देते, ये 0 कट गया, इसको 5 से कटिएगा तो ये कटिएगा हमारा कितना होगा, 5 0 मतलब 50, ठीक है, 50 का मल्टीपल। तो 50 से इसको चेक कर लीजिए, 50 से गुना करके 5 से इसको गुना करके लेके देख लेते हैं, चलिए देख लेते हैं। 5 7 35, 5 7 35 कहाँ है, देखिए 1 मिनट, 5 7 35, 5 यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, चलिए ये दोनों यहाँ पे भी है, ये तो कट गया पहले। आगे देखिए हाथ में आती नहीं, 5 5 25 और 3 28, 8 8 नहीं है, यहाँ पर 8 है ओनली पर, ठीक है, ये है नहीं, ये नहीं, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाए राइट आंसर। समझ में आया, समझ में लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, ठीक है। देखिए किसका दिया है, इसको ध्यान दीजिए, देखिए ए का दिया हुआ है, ए का बराबर कितना है आपका, इतना है ना, 2500 है, हमें निकालना क्या है, और कुल लाभ बोला तो कुल लाभ तो यही है ना टोटल, तो टोटल कितना हो गया आपका 257, ठीक है, तो 50 बराबर इतना, तो 27 बराबर कितना, तो इसको 5 इसको काटे हम लोग कितने 50 से, ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, है ना, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि रेन और मार्टिन ने 1 मार्च 2019 को एक कंपनी की शुरुआत की, उन्होंने निवेश का अनुपात हमारा कितना था, ये चलिए इस बात तो रेशियो दिख रखा है कि 5 और 4 है, निवेश का अनुपात था। मार्टिन ने 15 महीने के बाद कंपनी छोड़ दी, देखिए 15 महीने के बाद, ठीक है, कंपनी ये छोड़ दिया। आगे 2 वर्ष के अंत में, अच्छा 2 वर्ष के अंत में, तो मतलब मार्टिन कौन सा है, मार्टिन ये वाला है। चलिए ये 15 महीने बाद, तो 15 महीने तक ये रहा, ठीक है, कंपनी रहा। उसके बाद 2 वर्ष के अंत में, मतलब ये कितना, ये तो नहीं छोड़ा, तो ये 2 साल, मतलब ये आपका 24 मंथ, ठीक है, के अंत में लाभ प्राप्त का किस अनुपात में विभाजित होना चाहिए, यह हमें निकालना। तो चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए आंसर आ जाएगा। तो पहले इसको 3 से काटिए तो ये 8 बार में कट जाएगा, इसको 3 से काटिएगा तो ये 5 बार में कट जाएगा। तो गुना कीजिए तो ये 5 8 40, और इसको गुना कीजिएगा तो ये हमारा 20 हो जाएगा, मतलब 2:1 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इज राइट आंसर होगा। समझ में आया, समझ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ध्यान से देखिएगा। कहता है ए ने 7,250 रुपये की पूंजी के व्यापार एक आरंभ करता है, ठीक है, शुरू करता है। आगे बोला ए और 3 महीने बाद बी ने इसका साझेदार के रूप में ए के साथ जुड़ गया, कितना 3 महीने बाद। देखिए ए ने जी बिजनेस स्टार्ट किया था कितना, देखिए 7,250 रुपये देखिए पूंजी लगा के व्यापार चालू किया था। अब बी ने क्या किया, उस बिजनेस में 3 महीने के बाद आया, कितने महीने के बाद, 3 महीने के बाद, ठीक है, ए के साथ जुड़ गया। ओके, आगे बढ़ ए द्वारा व्यापार शुरू करने से 1 वर्ष के बाद, 1 वर्ष के बाद ए और बी के लाभ का अनुपात हमारा देकर रखा है, ए और बी का लाभ का ना 8 और 9 के अनुपात में ये विभाजित किया जाता है। तो पूछा है बी पूंजी में बी का योगदान ज्ञात कीजिए, बी ने कितना इन्वेस्ट किया था ये निकालना है, ठीक है। तो इसका क्या निकालना था, हमें आर निकालना है, किसका निकालना है, किसका बी का निकालना है, ठीक है, बी का क्या निकाल, आर निकालना है। इसका मतलब क्या होता है, हमने आपको सिंपल कहा कि आर जब निकालते तो क्या होगा, टी है आपका पी आर प्रॉफिट रेशियो बाय क्या होता है, टाइम रेशियो, यही होता है ना। हाँ ये मैंने बताया था ना आपको। तो चलिए करते हैं, ठीक है। देखिए अब इसी का हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा देखिए कि पी आर और टी आर कितना दिया है, चलिए ये देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हाँ यहाँ पर देखिएगा, 1 महीने 1 साल बोला ना, हाँ 1 साल, तो जाहिर सी बात है, तो ए ने तो 12 महीने तक रहेगा, है ना, तो ए जो होगा 12 महीना होगा। हाँ 3 महीने बाद बी आया, इसका मतलब ये 9 महीना होगा। अब लाभ का अनुपात कितना, 8 और 9 है, यही है ना, बिल्कुल है ना। अब देखिए मैंने अभी कहा कि ये क्या होता है हमारा, ये बटा ये होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। अब तो सबसे पहले इसको छोटा कर लीजिए, कि यहाँ पर इसको छोटा कर लीजिए तो और इजी हो जाएगा। ये रेशियो में है, हाँ 3 से काटेंगे 4 बार में, 3 से काटेंगे 3 बार में, हाँ आप कीजिए तो 8/4, ठीक है। देखिए ये पी आर बटा टी आर है ना, क्या होता है हमका
IR निकालना हमें। इसी प्रकार ये 9/3, ठीक है, तो ये 9/3। अब काटिए इसको, तो ये कट गया 2 बार में, ये कट गया 3 बार में। अब इसी का तो वैल्यू देख के रखा है, ये किसका है, ये हमारा किसका निकला, ये IR निकला, किसका, ए का। ए का कितना है, देखिए इतना है, तो 2 इंटू बराबर इतना, तो 3 इंटू किसका निकालना, बी का, तो 3 इंटू बराबर कितना, यही तो निकालना है ना। तो चलिए इसको हटा देते हैं, है ना। अब देखिए, तो 2 बराबर कितना देख के रखा है, 7250, और तो 3 बराबर कितना होगा, यही निकालना है ना। तो 2 से इसको काटिएगा तो ये 36, 25 में कट जाएगा, और 3 से इसको गुना कीजिएगा, 3 5 6 15, ठीक है, 3 5 6 15। देखिए यहाँ ना लास्ट में 5 है, ना यहाँ है, ना यहाँ है, ऑप्शन नंबर डी पर लास्ट में 5 है, 3 5 6 15, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करना है इसको, कि 2 बराबर इतना, तो 3 बराबर कितना होगा ना। अगर ये नहीं समझ में आया तो आपको ये कर लीजिएगा, ऐसे बोले 72500/2 इंटू 3, इसको काटिए तो ये चीज़ आएगा कितना, 36 25 आएगा ना, बराबर इंटू 3 कीजिएगा तो आ जाएगा, तो कितना आएगा, 10,875 आंसर होगा इसका राइट आंसर। समझ में आया, समझ, लाइक शेयर कमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर से 7 नंबर, अच्छा 1 मिनट देखिए, अच्छा ये डबल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अलग है ना, बट हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए फिर से सेम टाइप का क्वेश्चन है ना, पर डाटा अलग अलग। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या डाटा है और यहाँ पर क्या डाटा। देखिए यहाँ पर भी ए ने इतना पूंजी निवेश किया, फिर 3 महीने बाद बी ने इसके साथ पूंजी लगाया, और उसके बाद क्या है, 1 वर्ष के अंदर समाप्त किया, लाभ का अनुपात दे के रखा है, ठीक है। तो पूछा है बी का इन्वेस्टमेंट कितना है, ये निकालना। चलिए इसको, इस क्वेश्चन को मेरे को कमेंट कीजिएगा आप लोग, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग मेरे कमेंट कीजिएगा। सेम क्वेश्चन है जो अभी मैंने आपको बताया, ये वाला सेम क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा कमेंट करके मेरे को बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि ABC ने एक व्यापार शुरू किया, उन्होंने 6, 12 और 14 महीने के लिए एक साझेदारी में टाइम देता है, ठीक है, टाइम देता है वही, हाँ महीना मैं टाइम दिया। यदि उनका लाभ का अनुपात हमारा ये है 5, 4 और 7 के अनुपात में है, तो उनके द्वारा संबंध निवेश का अनुपात क्या होगा। अच्छा फिर से निवेश का अनुपात क्या निकालना हमें, IR निकालना। तो IR बराबर क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया, PR/TR, ठीक है। तो PR कितना है, देखिए तो PR देखिए प्रॉफिट रेशियो है 5, 4 और 7 है, और TR देखिए सबका क्या है, 6 इसका है, इसका 12 है, और इसका क्या है हमारा 14 है, ठीक है। चल नीचे वाला काट दिए, थोड़ा सा छोटा कर दिए, और छोटा कर तो ईजी हो जाएगा हमारा। 2 से काट दीजिए, तो 2 से कटेगा 3 बार में कटेगा, ये हमारा 6 बार में, और ये हमारा 7 बार में, ठीक है। हाँ बिल्कुल। चलिए अब हमें देखिए कैसे निकालते इसको। देखिए इसमें और थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, ठीक है, और इसको छोटा कीजिए, थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं हम लोग। ये वाला कटेगा, देखिए हाँ ये कटेगा 2 बार में कट गया, ये 3 बार में कट गया, ये 7 कैंसिल हो गया, हमारा 1/1 आ गया। तो इसका मतलब हमारा क्या हुआ, चलिए यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, है ना, 5/3 अनुपात 2/3 अनुपात 1/1, है ना। अब देखिए ध्यान देने की वाली बात है, ठीक है। देखिए जब हमें ए चाहिए, याद रखिएगा, जब हमें ए चाहिए, क्योंकि ये रेशियो का मैथ है, तो मैंने आपको रेशियो में बताया था इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे कर देंगे, ऐसे जिसको चाहिए उसको ऊपर वाला ढक दीजिए, है ना। और सॉरी माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको बताया था इसका एलसीएम लेके आप लोग गुना कर दीजिए, या तो जिसको चाहिए नीचे वाला ढक दीजिए, और उसका ये जिसको नहीं चाहिए उसका नीचे वाला, और जिसका चाहिए उसका ऊपर वाला का मल्टीपल करके इसको आप लोग निकाल सकते हैं। अदरवाइज इसका एलसीएम ले लिए, एलसीएम इसका इजी हो जाएगा। देखिए एलसीएम क्या है, इसका एलसीएम कितना होगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। इसका एलसीएम कितना होगा, 3 हो जाएगा, तो 3 इधर भी मल्टीप्लाई कर दिए, 3 इससे भी मल्टीप्लाई कर दिए, तो और 3 इससे भी मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये 3 कट गया, यहाँ से 3 कट गया, और तो आंसर कितना होगा 5 2 3। देखिए कहाँ पर है 5 2 3 5 2 3 5 2 3, देखिए यहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। समझ में आया, समझ, लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए सो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, है ना, और ये जो है आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि रवि ने 50,000 रुपये के निवेश करके एक व्यापार शुरू किया है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, ये आर भी लिख देते हैं, आगे वो 50,000, ये कितना है इन्वेस्ट किया है, ये हमारा 50 है इन्वेस्ट किया है, ओके। आगे कहता है 6 महीने बाद, देखिए 6 महीने के बाद राजू उनके साथ
जुड़ गया और 1 लाख रुपये का निवेश करता है। कितना? राजू, ठीक है। आरजी कितना है इसका? ये है हमारा 1 लाख रुपया। ओके, हाँ 1 लाख। तो आगे कहता है रवि के निवेश 1 साल में उन्होंने इतना, देखिए रवि का दिया हुआ है 1 साल, रवि 1 साल में 12, और ये कहा था 6 महीने बाद। 6 महीने बाद इसका मतलब क्या? 6 महीना तो उसको पैसा मिलने वाला नहीं है, इसका 6 महीने का लाभ मिलेगा। तो ये कितना दिन रहा? 6 महीने तक रहा। आगे बोला है यहाँ पर कि लाभ, तो रवि का लाभ हमारा कितना है? ये 63,000 है। तो पूछा है राजू का लाभ कितना होगा, ये निकालना है। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसको उड़ाइए, रेशियो से देखिए काटिए। तो 50 और 1 इसको काटिएगा तो ये 1:2 में कट जाएगा। इसको काटिएगा तो ये 2:1 में कट जाएगा। इन दोनों गुना कीजिएगा तो कितना? 2 × बराबर इतना। तो ये इस दोनों गुना कीजिएगा तो इसका 2 × बराबर इतना। तो 2 बराबर इतना, तो 2 बराबर इतना ही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन रॉन्ग है, ना ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, नहीं ये होगा। तो इसका आंसर हमारा यही होना चाहिए, है ना। आई थिंक एक बार चेक कर लेते फिर से। राजू 50,000, सॉरी हाँ रवि 50,000, राजू 1 लाख। और 6 महीने के बाद कौन आया? 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद राजू, 6 महीने राजू इसके साथ जुड़ जाता है और 1 लाख रुपये, ठीक है। 6 महीने बाद, ये 6 महीना हो गया इन्वेस्ट किया। राजू का 1 साल का 1 साल दिया ना, 2 साल तो नहीं है 1 साल में इतना, ठीक है। चलिए 1 साल में 12 महीना लाभ। तो राजू का हिस्सा कितना है? राजू का हिस्सा कितना? हाँ ठीक है, सेम क्वेश्चन, मतलब इतना आंसर आना चाहिए, 63,000 होना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर कितना? 63,000 होना चाहिए। एक बार आप लोग भी इसको प्रयास कीजिएगा, कहीं हम तो मिस्टेक, मेरा तो मिस्टेक नहीं है, अगर मिस्टेक है तो मेरे को कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। आई थिंक मेरे को लग रहा था यही आंसर होना चाहिए, 63,000 आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतने दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा और अपना दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देगा, ठीक है। चलिए मिलते किसी और वीडियो, तब तक सीजन टेक कर, बाय बाय। चलिए, जय माता दी।